Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this very important lecture of parts of speech. इस लेक्चर के अंदर हम नाउन और उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे. Let's start from the basic definition of noun. What is noun? Noun is a word which is used as name. और वो नेम किसी भी चीज का हो सकता है. That may be the name of a person, place और a thing. यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन. Here are some common examples. For example, अकबर was a great king. इसमें अकबर जो है ये नेम ऑफ पर्सन है और किंग भी नेम ऑफ पर्सन को शो कर रहा है. So these are noun. Similarly, Karachi is the most populous city. Karachi is the name of place और city भी place को शो कर रहा है. So similarly, these are noun. इसी तरह rose smells sweet. So rose is the noun which is the name of a thing. Okay, noun को हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. उनमें सबसे बेसिक कैटेगरी कॉमन और प्रॉपर नाउन है. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन, यानी जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम होगा उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे, और जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम होगा उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अब किंग जो है इस क्लास के एक कॉमन वर्ड यूज हुआ हुआ इस क्लास के लिए, जबकि अकबर जो है वो एक स्पेशल पर्सन का नाम है. तो इस तरह से अकबर जो है ये प्रॉपर होगा, जबकि किंग जो है ये कॉमन होगा. इसी तरह अली इज अ गुड बॉय. अली जो है ये खास नाम है जो एक स्पेशल बॉय के लिए यूज हो रहा है. सो बॉय इज द कॉमन, वेयर एज अली इज द प्रॉपर नाउन. सिमिलरली शेक्सपियर इज अ ग्रेट राइटर. अब राइटर देखें एक जनरल पर्सन के लिए यूज हो रहा है, सो दैट इज अ कॉमन, वेयर शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन. इसी तरह रोज इज द ब्यूटीफुल फ्लावर. रोज, अब फ्लावर एक जनरल टर्म है बट रोज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर. सो इस तरह से हम कुछ खास कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को सेपरेट कर सकते हैं. इसी तरह हम लिख सकते हैं लंदन इज द ब्यूटीफुल सिटी. तो ये एक प्रॉपर नाउन यूज हो जाएगा फॉर अ प्लेस. ठीक है, सिटी जो है ये एक जनरल टर्म है, सो इट इज अ कॉमन नाउन, वेयर एज लंदन इज द proper noun. Okay. Next is countable versus uncountable noun. ये एक और ग्रुप है. काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, हॉर्स, ये वर्ड्स यूज करते हैं. इस तरह का कोई भी वर्ड यूज करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल कहलाता है. जबकि ऐसी चीज का नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है, इसको हम नंबर्स की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते. इसकी क्वांटिटी के लिए हम कुछ और मेजर्स यूज करते हैं. इसी तरह ऑयल, गोल्ड, राइस, शुगर. सो दैट इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन. हियर आर सम कॉमन एग्जांपल्स. ही इज ड्रिंकिंग मिल्क. इसमें मिल्क जो है क्या होगा? अनकाउंटेबल. इसी तरह आई गो टू स्कूल. स्कूल क्या होगा? काउंटेबल. ठीक है, स्कूल्स को हम काउंट कर सकते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन जो है यहाँ पे काउंटेबल है. और प्लीज गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ राइस. राइस जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल है. Okay, next there are some other types of noun. First is collective noun. Collective word निकला है collection से, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का मजमुआ या ग्रुप. यानी ये वो नेम होगा जो किसी भी ग्रुप को शो कर रहा होगा, चाहे वो पर्सन्स का ग्रुप हो, प्लेस का ग्रुप हो या थिंग्स का ग्रुप हो. और जब हम उनको एज अ होल उनको मेंशन करेंगे तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी. यानी अदलिया ने मुजरिम को जो मुलजिम को जो है वो मुजरिम करार दे दिया. सो ज्यूरी एज अ होल, अदलिया इज द कलेक्टिव नाउन. इसी तरह अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग. कैटल मवेशी को कहते हैं, हर्ड यानी उनका ग्रुप इज पासिंग, सो हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड. पुलिस ने हजूम को अलहदा अलहदा किया. सो पुलिस एज अ होल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो इट इज द कलेक्टिव नाउन. Okay, next type of noun is abstract noun. Abstract noun is the name of a quality, action or state. यानी जब भी हम नेम करेंगे, नेम को मेंशन करेंगे क्वालिटी, स्टेट या एक्शन के,
तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्वालिटी के अंदर इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस मेहरबानी, वाइटनेस डार्कनेस, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, विजडम ब्रेवरी, बहादुरी अक्लमंदी। इस तरह के वर्ड्स जब हम यूज करेंगे तो दैट विल बी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह एक्शन के लिए जैसे लॉफ्टर है, कैका हो गया, मूवमेंट हरकत हो गई, जजमेंट हैटर्ड। इसी तरह स्टेट के लिए चाइल्डहुड यानी बचपन हो गया, बॉयहुड लड़कपन हो गया, यूथ जवानी हो गई, स्लेवरी गुलामी हो गई, और इसी तरह के कुछ और वर्ड्स। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इसके अंदर जो ट्रुथ है दैट विल बी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह नेवर टेल अ लाई, लाई यानी झूठ जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह वी लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है दिस इज अ नाउन विच इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, हियर आर सम कॉमन एग्जांपल्स जिनसे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज द क्राउड वाज वेरी बिग। क्राउड जो है ये ग्रुप को शो कर रहा है, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह नेक्स्ट है आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। क्लास जो है ये ग्रुप को शो कर रहा है, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन, जबकि ये शागिर्द जो है दिस इज अ कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट इज द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट एक कॉमन वर्ड को शो कर रहा है, सो इट इज अ कॉमन नाउन। और स्ट्रेंथ जो है ये क्वालिटी को शो कर रहा है, अभी हमने कहा है दिस विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन एक खास आदमी को मेंशन किया जा रहा है, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। और इसी तरह विजडम जो है यानी अक्लमंदी, दिस विल बी अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी सॉ फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट जो है ये ग्रुप को शो कर रहा है, सो अगेन दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। और शिप्स जो है यहाँ पर किसको शो कर रहा है, दिस इज अ कॉमन नाउन। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर्स यानी सिपाही, कॉमन नाउन, कॉमन पर्सन्स को शो कर रहा है। ब्रेवरी ये अगेन क्वालिटी को शो कर रहा है, सो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन। और आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस ये करनी है कि आपने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कोलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें से हर एक की एक एक एग्जाम्पल कमेंट में लिखनी है। और अगर आप गलत होंगे तो हम आपको करेक्ट कर देंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाले लेक्चर्स के साथ अपडेटेड रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।